हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख वंश, जैसे जो विदेशी वंश जो आए थे हमारे भारत में, जो वंश सबसे पहले आए थे। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वंश पहले आया था। ठीक है, खिलजी वंश आया था कि तुगलक वंश आया था, ऐसे वंश पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा वंश पहले आया था। ठीक है, तो आज वही चीज में हम आपको ट्रिक के हिसाब से मात्र 2 सेकंड में आपको याद करवा देंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आएगा आपको आप आराम से कर पाएंगे, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ट्रिक में लिखा है गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, लिखा है गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो जैसे पहला जो आप लिखा है गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो आपका गुलाब का जो अर्थ होगा, जो आपका गुलाब का अर्थ होगा गुलाम वंश। ठीक है, गुलाब का जो अर्थ होगा आपका गुलाम वंश होगा। ठीक है, गुलाब का अर्थ जो होगा आपका गुलाम वंश। ऐसे ही सभी ट्रिक बनते हैं। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो लिखा है ना, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब का अर्थ गुलाम वंश, और खिले का अर्थ जो आपका खिले का अर्थ हो जाएगा गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब का अंश हो गया गुलाब का गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो आपका आया था गुलाम वंश आया था। ठीक है, सबसे पहले जो वंश आया था आपका गुलाम वंश आया, तो खिले गुलाब खिले, खिले का अंश आपका खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, खिलजी वंश, गुलाब का अर्थ जो होगा आपका खिलजी वंश आएगा। ठीक है, गुलाब का अर्थ जो होगा आपका खिलजी वंश आएगा। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब का अर्थ गुलाम वंश, फिर खिले का अर्थ खिलजी वंश। ठीक है, गुलाब खिले तो यह तो का अर्थ जो आपका होगा, तो का अर्थ जो आपका होगा तुगलक वंश होगा। ठीक है, तो का अर्थ जो आपका होगा तुगलक वंश होगा, तो का अर्थ जो आपका होगा तुगलक वंश होगा। ठीक है, तो का जो आपका अर्थ होगा तुगलक वंश होगा। देखिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब का मतलब गुलाम वंश। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो आपका आया था गुलाम वंश आया था, जो विदेशी वंश आए थे सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया था। गुलाब खिले तो, खिले का अर्थ खिलजी वंश, उसके बाद खिलजी वंश आया था, फिर तो दिया है तो का अर्थ तुगलक वंश, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, सुगंध का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, सुगंध का जो आपका अर्थ होगा, सुगंध का आपका सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, सुगंध का आपका सैयद वंश हो जाएगा, सुगंध का आपका सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह दिया है, पहले सबसे पहले इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया था, उसके बाद फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था। ठीक है, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा गुलाब खिले तो सुगंध लो, फिर लास्ट में क्या दिया आपका लो दिया ना, लास्ट में आपका क्या दिया है लो, लो का आपका अर्थ होगा लोधी वंश। ठीक है, लो का आपका अर्थ होगा लोधी वंश। ठीक है, लो का अर्थ आपका होगा लोधी वंश से, लो का अर्थ जो आपका होगा लोधी वंश, मतलब सबसे पहले जो आपका आया था विदेशी वंश में, जो सबसे पहले आपका आया था गुलाम वंश आया था। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर दूसरा खिलजी वंश आया था, और तीसरा तुगलक वंश आया था, और चौथा आपका सैयद वंश आया था, और पांचवा आपका लोधी वंश आया। देखिए आपको ट्रिक में दिख रहा होगा ना, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो गुलाब का मतलब होगा आपका, गुलाब से आपका क्या मतलब होगा गुलाम वंश, मतलब सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया था। ठीक है, उसके बाद खिले का अर्थ खिलजी वंश, उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था, फिर उसके बाद तो का मतलब तुगलक वंश, फिर उसके बाद सुगंध का मतलब सैयद वंश, फिर उसके बाद लो का मतलब लोधी वंश। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि सबसे पहले कौन सा वंश आया था। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले कौन सा वंश आया था, तो आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा वंश का कौन सा संस्थापक थे। ठीक है, कौन से वंश का कौन से संस्थापक थे इसके। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वंश पहले आया था, या कौन से वंश के कौन से संस्थापक हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब का गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, तो का तुगलक वंश, सुगंध का सैयद वंश, लो का लोधी वंश। ठीक है, गुलाम वंश का जो होता है, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आप बस मेरी आवाज सुनते जाइए, आप ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको याद है। ठीक है, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे केडी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, जो आपके खिलजी वंश के संस्थापक थे वो गयासुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी।
गयासुद्दीन गयासुद्दीन खिलजी थे, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन। नहीं, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया आपका। ये गयासुद्दीन तुगलक जो रहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक एक तुगलक वंश के हैं, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का जो होगा जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है। खिलजी वंश का जो आपका होगा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन 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 खिलजी थे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा बहुत खराब है, वो तो बचपन से भाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के कौन थे? सैयद वंश के कौन थे? खिज्र खां। सैयद वंश के आपके खिज्र खां थे, ठीक है। सैयद वंश के खिज्र खां थे, ठीक है। और ये जो है ये विदेशी वंश है, ठीक है, जो विदेश से आए, मतलब कि जो हमारे भारत के नहीं थे, ठीक है, जो हमारे भारतीय वंश नहीं थे, ये उसका है, ठीक है। सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया था जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था, उसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था जिसके संस्थापक खिज्र खां थे। उसके बाद आपका लोधी वंश आया था, ठीक है। उसके बाद आपका लोधी वंश आया था जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। आपको देखिए ट्रिक में क्या लिखा है? गुलाब खिले तो सुगंध। एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए। लिखा है गुलाब खिले तो सुगंध लो। लिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से आपका क्या अर्थ हो जाएगा? गुलाम वंश। मतलब सबसे पहले जो आपका आया था, सबसे पहला आपका गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक, ये आपका संस्थापक है, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक ये आपके जो है ये संस्थापक है, जो नीचे लिखा गया, ठीक है। संस्थापक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद गुलाब खिले का खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद तो गुलाब खिले तो का तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, ठीक है। उसके बाद सुगंध, गुलाब खिले तो सुगंध का सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, ठीक है। उसके बाद सुगंध लो का अर्थ लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। तो आपको ट्रिक से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप सारे नोट कर लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।